हेलो दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, खूबसूरती के मामले में ये देश सबसे आगे है। यहाँ प्राकृतिक खजाने आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ की लड़कियाँ प्रकृति से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। समुद्र तट तो ऐसे हैं कि लगेगा कि आप कैनवास पर कोई पेंटिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देश अपने देश के लोगों को बहुत अधिकार देता है। LGBT भी यहाँ पर खुलकर सांस लेते हैं और उन्हें भी अपनी भावनाओं को सामने रखने की इजाजत है। इसी के साथ दोस्तों, ये देश डेटिंग के लिए बहुत फेमस है और कौन कौन सी खास बातें हैं इस देश में, हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको बता दें कि आखिर इस देश का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस देश का नाम है न्यू कैलेडोनिया। जी हाँ, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक बेहद ही खास आइलैंड कंट्री। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया, जिसका बॉर्डर सोलोमन द्वीप, वानुअतु, वालेस, फ्यूचुना, फिजी, टोंगा, न्यूजीलैंड और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया से लगता है। न्यू कैलेडोनिया के आश्चर्यचकित कर देने वाले रेतीले समुद्र तट आपको यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। क्रिस्टल साफ पानी आपको तैरने पर मजबूर कर देगा। इस देश का कुल क्षेत्रफल करीब 7,172 वर्ग मील है दोस्तों, जो कि वेल्स से थोड़ा सा छोटा है। राजधानी का नाम है नोमिया। दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया में स्थानीय पक्षियों की 22 प्रजातियां हैं। जी हाँ, देखेंगे ना तो सब एक दूसरे से डिफरेंट लगते हैं और इसमें सबसे खास है न्यू कैलेडोनियन क्रो। जी हाँ, जो अपने आप में अपने शस्त्र बनाता है। जी हाँ, ये पेड़ की टहनियों से भाले बनाता है। सुनकर और देखकर तो मैं भी हैरान हो गई। इसी के साथ यहाँ के लोग ऑफिशियली तौर पर फ्रेंच बोलते हैं। न्यू कैलेडोनिया अपने बैरियर रीफ्स के लिए भी जाना जाता है और इसके साथ यहाँ के लैगून बहुत ही खास है। स्नॉर्कलिंग, स्कूबा ड्राइविंग यहाँ का बेहतरीन एडवेंचर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस देश की खोज की किसने? तो इस देश की खोज की कुक ने। जी हाँ, 4 सितंबर 1774 को ये अपने अभियान में निकले थे और उन्होंने इस देश को खोज लिया। पर्सनली उनको ये देश काफी अच्छा लगा। दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया में विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। हर साल यहाँ कम से कम 1 लाख पर्यटक आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसके खूबसूरत समुद्र तटों को देखने आते हैं। जी हाँ, ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और अब तो इंडियंस भी जाने लग गए हैं। करीब 3 लाख लोग यहाँ रहते हैं। 70% लोग विकसित शहरों में रहते हैं और 30% लोग विलेज में रहते हैं। इसी के अलावा यहाँ के लोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वेलकम करते हैं। दोस्तों, अगर आप समुद्र तटों से प्यार करते हैं ना, तो यहाँ देखिएगा, ये नज़ारे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। खजाना है यहाँ, जिसे आप भरकर अपने साथ ले आइएगा। इसी के साथ दोस्तों, द्वीप समूह में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। 27 द्वीपों के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे पशु पक्षी मिलेंगे। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और हाँ, न्यू कैलेडोनिया सभी लोगों को सभी धर्मों को मानने की इजाजत देता है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, रोमन कैथोलिक हैं। यहाँ बहुत सारे चर्चेस भी हैं जहाँ पर आप प्रेयर करने जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, लोगों के बीच ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है। साफ सुथरी, खूबसूरत, लोग भी बहुत खूबसूरत है, खासकर लड़कियाँ। और हाँ, जब भी आप यहाँ पर गाइड को पे करेंगे ना, तो वो आपको बहुत सारे गिफ्ट देगा। गिफ्ट के तौर पर वो आपको डेटिंग के तरीके बताएगा, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को डेटिंग बहुत पसंद है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड से लोग यहाँ पर डेटिंग एंजॉय करने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर बूढ़ा, बच्चा, जवान सब डेटिंग करते हैं। 18 साल की लड़कियों की शादी की उम्र है, तब तक वो खूब डेटिंग करती हैं। और हाँ, इसी डेटिंग के थ्रू वो अपना जीवन साथी चुन लेती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर कपल सबसे ज्यादा आते हैं। ये जगह उन्हें बहुत रास आती है। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं, प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर लीगल नहीं है। जी हाँ, अगर कोई आपके साथ स्वेच्छा से अपने आप को शेयर करना चाहे तो वो बात अलग है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड। दोस्तों, इस देश में समलैंगिकता को वैलिड करा गया है। जी हाँ, यहाँ पर होमोसेक्सुअल अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं।
एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। LGBT कम्युनिटी यहाँ पर खुल के जी सकती हैं, अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बस ये देश थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए कहता है कि आप अपने आप को सीमाओं में रखें। सार्वजनिक तौर पर आप किसी भी ऐसी हरकत को ना करें जिसकी वजह से कुछ गलत इम्पैक्ट पड़े। लेकिन LGBT के लिए ये देश काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और इस तरह का कोई भी नियम नहीं है जो आपको पूरा करने में या जिसका पालन करने में दिक्कत हो। दोस्तों, आई होप आपको ये बातें सुनकर हैरानी तो हुई होंगी। अब आप जो खूबसूरती देखेंगे ना, उसे देखकर भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वाकई ये देश बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं जो बार बार आना चाहते हैं। वो कहाँ कहाँ जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है बहुत ही चमत्कार वाली चीज जिसे कहा जाता है शेप ऑफ हार्ट। जी हाँ, ला कूडे वो, जी हाँ, इसे इसी नाम से जाना जाता है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये दिल की शेप में नजर आता है। ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद बनाया है। आप इस पर चल नहीं सकते, बस दूर से देख सकते हैं, क्योंकि ये एक दलदल है। दोस्तों, पर्वत पर देखने से ये बेहद ही खूबसूरत लगता है। 400 मीटर की ऊंचाई पे जब आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि इसे प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया है। आई होप दोस्तों आपको भी ये जगह पसंद आएगी। दोस्तों, ये है बहुत ही खूबसूरत जगह, आइज ऑफ पाइस। जी हाँ, नाम ही कितना यूनिक है। न्यू कैलेडोनिया में आइल ऑफ पाइस एक सुंदर, खूबसूरत और शानदार जगह है। इसे प्रशांत के रत्न के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज 1774 में कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, न्यूजीलैंड की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान। आइल ऑफ पाइस कई ऊंचे देशी देवदार के पेड़ों से सुशोभित है। मिशनरी, प्रोटेस्ट और फिर कैथोलिक और व्यवसायिक कीमती चंदन की तलाश में आइल ऑफ पाइस पहुंचे और इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, ये है लिफो बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन जो आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। न्यू कैलेडोनिया का दौरा करते समय आप लिफो का दौरा करना मत भूलिएगा। शानदार मोगा एटोल के द्वीप समूह के रूप में ये जाना जाता है। लंबे समय से रेतीले समुद्र तटों और खूबसूरत अट्रैक्शन पॉइंट्स की वजह से ये काफी फेमस है। दोस्तों, ये है मैरी। नेचुरल ब्यूटी के लिए ये जगह वर्ल्ड फेमस है। न्यू कैलेडोनिया में पाए जाने वाला सबसे कीमती द्वीप। जी हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है ये द्वीप 8 जिलों में बटा हुआ है। दांतेदार बेसाल्ट चट्टानें, विशाल चट्टानों के किनारों तक हरे भरे जंगल, गुफा और बहुत सारी खूबसूरती यहाँ पर आपको दिखेंगी। आप जब यहाँ के समुद्र तटों को देखेंगे तो लगेगा ये पेंटिंग जैसा है। दोस्तों, ये है एमिडी लाइट हाउस, जो कि सभी टूरिस्ट की बेस्ट जगहों में शुमार है। आप शानदार डांस परफॉर्मेंस यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारी चीजों का बुफे मिलेगा यहाँ पर। इसी के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। स्नॉकिंग, तैराकी तो यहाँ बहुत आम बात है। काइट सर्फिंग के लिए भी जगह जानी जाती है। इसी के साथ पैडल बोटिंग भी यहाँ कर सकते हैं। जेट स्किन किराए पर ले और शानदार सवारी पर निकल जाए। आई होप दोस्तों आपको ये खूबसूरत जगह अच्छी लगी होगी। कैसा लगी ये कंट्री आपको, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।